वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिवं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोजनाङ्गं परशुभिगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तादिशतं मुनिगणे व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवैनं वञ्च्य वक्त्रं त्रिनेत्रं श्रूयतां देवदेवेश नारायण नृपते त्वदीनावधानेन कथयिष्ये शुभां कथाम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पार्वतीपते हर हर महादेव। अभी कार्तिक का ये पावन प्रसंग चल रहा है। मध्य में कुछ आवश्यक कार्यवश विश्राम हुआ था। कार्तिक में ऐसे तो कहा गया हर दिन ही बड़ा पवित्र है। प्रत्येक रोज कुछ न कुछ पर्व कार्तिक में है ही है। कुछ विघ्न है कुछ अभिघ्न है। जैसे जो हमारी जानकारी में है, जिसको प्राय पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में फैले हुए जो हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, जानते हैं, वे दीपोत्सव के 5 दिन और वर्तमान में डाला छठ नाम का एक नया पर्व अति प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है। ये भी कार्तिक में ही पड़ता है। तदुपरांत तुलसी विवाह। तुलसी विवाह के साथ साथ श्री गुरु नानक जी की जयंती और देव दीपोत्सव जो कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है। ये बड़े ही पावन पर्व कार्तिक में है। ये विघ्न पर्व है, इनको लोग जानते हैं। इनके अलावा कुछ अविघ्न पर्व हैं, जैसे दामोदर अष्टमी। दामोदर अष्टमी ये कार्तिक कृष्ण अष्टमी को पड़ती है। इसी दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के पेट में रस्सी बांधी थी। भवबंधन से जो मुक्त करने वाले हैं, उनको ही भव की वस्तु से बंधन हुआ था, खुद बंधन स्वीकार किया था। ऐसे ही रंभा एकादशी, हरि जागरणी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी हैं। भीष्म पंचक हैं, जो कि एकादशी से लेके पूर्णिमा तक होता है। कहा गया कार्तिक का जो महीना है ये अत्यंत पवित्र है। इन पवित्र महीनों में प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करता है, इसको जो आनंद और ब्रह्म सुख मिलता है उसकी तुलना किसी वस्तु से हो ही नहीं सकती। पहले तो व्यक्ति का जागना मुश्किल है, जागरण भी बड़ी कठिनता से होता है। जागरण का मतलब केवल आंख खोल के बैठ जाना नहीं है, चेतना को प्राप्त करना, सद और असद विवेक को प्राप्त करना। यदि हमको ये जागरण प्राप्त है तो हम जागे हुए हैं। यदि हम इस सद और असद विवेक से रहित हैं तो हमारी आंख खुली हुई है फिर भी हम सो रहे हैं। तो ऐसे जागरण की विशेषता है। जागरण कैसे करना चाहिए ये बताया। अब जागरण के अनंतर स्नान होना चाहिए। स्नान भी बाह्य और अभ्यंतर 2 प्रकार का है। बाह्य स्नान होता है
शरीर की शुद्धि के लिए, अभ्यंतर स्नान होता है आत्मा की शुद्धि के लिए। क्योंकि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है जो आत्मा को शुद्ध कर सके। आत्मा की शुद्धि केवल ब्रह्म चिंतन से होगी। श्री कृष्णचंद्र की कृपा से ही आत्मा की शुद्धि है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि के वाक्य में श्री राम से कहते हैं, सोई जान ही जिन चाही जनावा। ईश्वर को कौन जानता है? जिसके ऊपर ईश्वर कृपा करता है ना, वही ईश्वर को जानता है। वही सच्चा ज्ञान है, उसी से शांति होती है। भगवान ने गीता में कहा है, ज्ञान लब्ध्वा परां शांति अचिरेण अधिगच्छति। ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के पश्चात जीव शांति को प्राप्त करता है। वह तब स्नातक होता है, स्नान कर लेता है। ये आभ्यंतर स्नान है। सत्य आभ्यंतर स्नान, सत्य का आचरण करना, मन की शुद्धि रखना, जितेंद्रिय होना, वाणी की शुद्धि रखना, ये आभ्यंतर स्नान है। मन, क्रम, कर्म, वचन किसी के द्वारा किसी को कष्ट नहीं देना, ये आभ्यंतर स्नान है। इन आभ्यंतर स्नानों के पश्चात फिर दूसरा स्नान आता है, बाह्य स्नान। बाह्य स्नान किसी तीर्थ में सबसे उत्तम कहा गया है। नहीं हो सकता अपने घर में स्नान करो। प्रातः काल उठ करके ब्राह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर के अपने घर में स्नान करो। यदि संभव नहीं है बाहर जाना, तो यदि बाहर जाना संभव है और पर ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, ठीक है, आसपास कोई हैंडपम्प लगाओ, वहाँ स्नान कर लो। कोई कुआं, तालाब हो, बावड़ी हो, वहाँ स्नान कर लो। यदि कोई नदी बहती है तो नदी में स्नान करना और श्रेष्ठ है। इसके उपरांत यदि कोई तीर्थ क्षेत्र में है, कोई महानदी प्राप्त होती है, तो महानदी में स्नान करने का और अधिक फल है। ये सब ऐसे ही नहीं कहा गया पुराणों के अंदर जो दिया गया बाहर नदी में स्नान करना चाहिए। इसका एक कारण भी है। जो नदियां हैं पहाड़ों से होते हुए आती हैं। पहाड़ों में औषधियाँ प्राप्त हैं। हिमालय आदि, गंधमादन पर्वत, द्रोणाचल पर्वत, गंधमादन द्रोणाचल का तो प्रसिद्ध है। वहाँ संजीवनी बूटी प्राप्त हुई थी। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेके गए थे। तो ऐसे जो औषधियाँ हैं ये पहाड़ों से निकलने वाली नदियों से होते हुए समुद्र तक जाती हैं। तो मध्य में जो जीव, जो नगर ग्राम वहाँ पड़ते हैं, उसमें जो स्नान करते हैं उनको उन औषधियों का रस प्राप्त होता है। क्योंकि जब नदी बहते हुए आती है, समुद्र तक जाती है, तो बीच में कई चट्टानें पड़ती हैं। उन चट्टानों से टकराती है, टकरा करके जो औषधि है वो टूट जाती हैं, घुल जाती है नदी के जल के अंदर। जैसे मिक्सर ग्राइंडर में लोग मिक्सी के अंदर जो भी कोई भी दवाई डालते हैं, ऐसे पानी डाल करके उसको गला लेते हैं, वो टकरा करके चूर चूर हो जाता है। जो भी द्रव्य अंदर होता है वो रस रूप हो जाता है, उस रस में घुल जाता है। ऐसे ही नदियों के अंदर जो औषधियाँ आती हैं पहाड़ों से निकल करके, वह औषधियाँ पहाड़ों से, चट्टानों से टकरा करके चूर चूर होती हैं और नदी के जल में घुलती हैं। इसलिए समुद्रगामी जो नदी है, क्योंकि और भी स्थानों की औषधियों गुणधर्म को लेते हुए आ रही है। और आजकल तो औरो सिस्टम चलता है, औरों में औरों का पानी पीना चाहिए। ये नदियों का जल स्वाभाविक रूप से औरो है, फिल्टर हो जाता है। यदि बंधन ना हो तो ये पत्थरों से टकरा करके अपने आप को शुद्ध कर लेती है। इसलिए नदी का जल उत्तम कहा गया है। समुद्रगामी नदी के जल में स्नान करना चाहिए। इन समुद्रगामी नदियों में 7 नदियां सबसे श्रेष्ठ हैं। कहा गया है, सिंधु, कृष्णा च वेणी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, पाशा च नर्मदा, तमसा महो। यहाँ पे 18 नदियों का नाम दिया गया है। हमारे भारतवर्ष में गंगा, यमुना, जीव, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी स्नानार्थम प्रतिकृता, ये 7 नदियों का नाम दिया गया है। 7 नदियाँ तक पवित्र हैं। इसके अलावा भी और भी कई नदियाँ हैं। सिंधु, कृष्णा नदी है, विपाशा है, नर और तमसा है, कावेरी है, सरयू है, क्षिप्रा है, चर्मनवती है, विदस्ता, वेदकी, गंडकी, गोमती,
ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्र तो नद है, नदी नहीं नद है। शतद्रु, इनमें से कोई भी नदी प्राप्त होगी वहां स्नान करे। कोई तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र में पुण्य नदी प्राप्त हुई वहां स्नान करे। तीर्थ क्षेत्र में कोल्हापुर है, कांची है, अवंती है, वराह क्षेत्र है जिसको वारामूला कहा जाता है, या गुजरात में भी वारामूल क्षेत्र है, कहीं पे भी स्नान करे। महिष्मती प्रसिद्ध नगरी है, पुराणों में भी कई बार महिष्मती नगरी का नाम आया है। इसको महिषासुर ने स्थापित किया था। महिष्मती नगरी। अवंतो सेवनम पुण्यम वराह क्षेत्रम एवं चक्र क्षेत्र तथा पुण्य मुक्ति क्षेत्र तथोधिकम। चक्र क्षेत्र यानी कि चक्र पुष्करणी, जहाँ पे गंडकी नदी बहती है, शालिग्राम क्षेत्र, वो क्षेत्र उत्तम है, वहाँ स्नान कर सकता है। वहाँ यदि वास करता है तो, यदि नहीं वास करता है जा सकता है, जाके वहाँ निवास करे 1 महीना या जितने दिन वास कर सकता है। मुक्ति क्षेत्र अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, ये 7 पवित्र नदियाँ हैं, यहाँ भी कार्तिक वास कर सकता है। कहा गया कि समस्त तीर्थों में यमुना किनारे बसी हुई मथुरा, बल्कि मथुरापुरी श्रेष्ठ है, जहाँ स्वयं राधा दामोदर देवता स्नान करते हैं। उससे श्रेष्ठ द्वारावती है। यहाँ भगवान केशव स्नान करते हैं। षोडश स्त्री सहस्रेण, 16,000 पत्नियों के साथ भगवान केशव द्वारिका में नर्मदा जी में स्नान करते हैं। तो भागीरथी श्रेष्ठ यत्र विंध्य संगता, उसके पश्चात भागीरथी गंगा श्रेष्ठ है, जो विंध्याचल पर्वत से सटी यानी काशी क्षेत्र में आती हैं। उससे भी श्रेष्ठ तीर्थराज कहा गया है। तीर्थराज प्रयाग में संगम में स्नान करने का ज्यादा पुण्य है। गंगा में तो कहीं भी स्नान किया जाए, गंगा स्नाई ये वैकुंठ पद का अधिकारी बनता है। इसलिए कहा गया है गंगा गंगेत योग भूयात् योजना नाम सतेरपि विमुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। इसलिए जो मुनीश्वर हैं, विज्ञ लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, जो गंगा माता की सेवा करते हैं। नदियां जिनको माता की तुलना दी गई है, क्योंकि माता की तरह ही हमारी रक्षा करती हैं, पीने को जल देती हैं, पोषण करती हैं, और स्नान करने पे शरीर को शुद्ध करती हैं, और आंतरिक शांति भी प्रदान करती हैं। इनका नाम हमको आभ्यंतर शुद्ध करता है। तो भव सागर से तारने वाली भी होती है। श्रद्धापूर्वक इनको नमस्कार करता है, इनके प्रति समर्पित होता है, उसको तारने वाली हो जाती हैं। गंगा का महाद्र सबसे विलक्षण है। ब्रह्म कमंडलू में वास किया है माता गंगा ने। सृष्टिकर्ता की कमंडलों में वास कर किया है। स्वयं सृष्टि के पालक भगवान विष्णु की चरण रज भूता है, चरण रज भूता है माता गंगा, चरणों की रज से उत्पन्न हुई हैं, और समस्त पापियों का, दुर्वृत्तियों का संहार करने वाले भगवान त्रिलोकीनाथ शिव की जटा जूट से निकली हैं, और शिव की जटा जूट को अपना घर बनाया है। तीनों लोक को पवित्र करती हैं। स्वर्ग लोक में मंदाकिनी के नाम से, स्वर्ग गंगा के नाम से विख्यात हैं। पृथ्वी पे भागीरथी और पाताल में भोगावती के नाम से विख्यात है माता गंगा।
तो ऐसी माँ गंगा की तुलना किससे होगी? जब तुलना नहीं होती तो उनको नमस्कार ही किया जाता है कि न हम आपकी कोई सेवा कर सकते हैं, न स्तुति कर सकते हैं। स्तुति में तुलना होती है, सेवा में भी तुलना होती है। जब कुछ नहीं कर सकते, न तुलना है इससे, तो केवल नमस्कार करना चाहिए। अब गंगा में तो कहा गया गंगा में स्नान बड़ा उत्तम, और कार्तिक में कहा गया कार्तिक में काशी में पंचगंगा क्षेत्र है। उस पंचगंगा क्षेत्र में स्नान करना चाहिए जहाँ पे 5 महानदियाँ मिली। 3 महानदियाँ तो तीर्थराज प्रयाग से काशी आती हैं। 2 नदियाँ यहाँ काशी में ही दिव्य रूप से प्रकट होती हैं, स्वयं देव विग्रह से प्रकट होती हैं। एक काशी में ही विद्यमान माता मंगला गौरी के मंदिर में भगवान मयूखादित्य का विग्रह है। उन मयूखादित्य के विग्रह से माता किरणा का आविर्भाव होता है। जब जब आकाश में भगवान सूर्य विद्यमान होते हैं, जितनी देर तक भगवान सूर्य विद्यमान है तब तक भगवान मयूखादित्य के विग्रह से पसीना निकलता रहता है, वह गीला रहता है। वह जो पसीना निकलता है वही नीचे जाकर के एक नदी का रूप लेके गंगा जी में मिलता है, जिसको किरणा नदी कहा गया है। दूसरी कुछ आगे बढ़ने पर पंचगंगा के सीमा में दूत पापा नदी मिलती हैं, जिनका की आख्यान काशी खंड में बड़े विस्तार पूर्वक है। गंगा यमुना सरस्वती तो काशी में प्रवेश कर ही रही हैं। ऐसे 5 महानदियों का, 5 पुण्यमय नदियों का संगम है, जिसे कहा गया किरणा धूत पापा च पुण्य तोया सरस्वती गंगा च यमुना चैव पंच नद्य पुनन्तु मां। पंचगंगा माता की जय। अब पंचगंगा में स्नान करें तो पंचगंगा तीर्थ के जो क्षेत्र के क्षेत्रपाल है, तीर्थराज हैं भगवान बिंदु माधव का दर्शन अवश्य करना चाहिए। काशी के 2 भाग कहे गए हैं, विष्णु काशी, शिव काशी। इसको दिखाई भी पड़ता है काशी के अंदर। मणिकर्णिका से लेकर के जब हम केदार की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रायः शिवलिंग और शिव भक्तों का वर्चस्व है। विष्णु विग्रह उस तरफ कम है। और जब हम मणिकर्णिका से राजघाट की ओर बढ़ते हैं तो मणिकर्णिका से राजघाट के मध्य में विष्णु विग्रहों का वर्चस्व है, विष्णु मंदिरों का वर्चस्व है और विष्णु भक्तों का वर्चस्व है। इसलिए काशी के 2 भाग कहे गए। यदि संपूर्ण काशी शिव की है, क्योंकि भले ही वर्चस्व है परंतु दोनों जगह शिवलिंग मिलते ही मिलते हैं। परंतु काशी के ये रूप भी देखा जा सकता है। जब स्नान कर ले पंचगंगा जी में या किसी भी तीर्थ में स्नान करे, उसके पश्चात दीपदान जरूर करना चाहिए। उसके पश्चात यदि काशी में ही बिंदु माधव के सानिध्य में स्नान किया है तो भगवान गवस्तीश्वर, जो कि शिव है, मंगला गौरी मंदिर में ही गवस्तीश्वर भगवान का विग्रह है। उनको भगवान गवस्तीश्वर के सामने शतरुद्री, जो कि शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत माध्यंद्री शाखा का रुद्र भाग है, उसको रुद्राष्टाध्यायी कहा जाता है। उस शतरुद्री का जाप करे, उससे रुद्र जो सिद्धि प्राप्त होती है। कार्तिक में तो सारे तीर्थ काशी में पंचगंगा में स्नान करने आते हैं, इसलिए पंचगंगा में स्नान करना चाहिए। कार्तिक में जो एक क्षण भी, एक दिन भी, एक पहर भी पंचगंगा में स्नान कर लेता है, वह कल्याण के पथ पे आगे बढ़ रहा होता है। उसको विष्णु की प्रीति प्राप्त होती है और वैष्णवों में गिना जाता है।
और जो 3 साल तक लगातार कार्तिक में स्नान करता है पंचगंगा क्षेत्र में, पंचनद में, वो समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान विष्णु की नित्य और चिन्मय धाम को प्राप्त होता है, जहाँ जाने पर जीव को वापस नहीं आना पड़ता। देवता उसकी वंदना करते हैं, इस लोक की समस्त संपत्ति को प्राप्त करता है और जीवित अवस्था में मोक्ष को लाभ करता है, मरण मोक्ष को भी लाभ करता है। वैसे पंचगंगा के महात्म के साथ आज कार्तिक मास की कुछ चर्चा की गई। आइए भगवान राधा दामोदर की वंदना करते हुए कथा का विश्राम करते हैं। श्री राधे जय राधे।